हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ टॉटोमेरिज्म। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशन फॉर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो किसी भी मॉलिक्यूल का कोई कीटो फॉर्म किस कंडीशन में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, इसके लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन इसके लिए ये होती है कि अगर ये कीटो फॉर्म है तो इसके पास पहले तो अल्फा वाला कार्बन होना चाहिए, ये बगल में एक अल्फा कार्बन है, ठीक है। और इस अल्फा कार्बन से लगा हुआ कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अवर sp3 कार्बन एटम, जिसे हम लोग बोल रहे हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से लगा हुआ जो हाइड्रोजन है इसे हम लोग बोल रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन। सो देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन अल्फा एच, ठीक है। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हम लोग इसका इनॉल बना पाएंगे। ये बात हम लोगों ने कुछ देर पहले मैकेनिज्म में भी डिस्कस करी थी, सेकेंड वीडियो ऑफ टॉटोमेरिज्म। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कि इन केस ऑफ स्पेस टॉटोमर्स ऐसा हो सकता है कि ये वाला जो कार्बन है जहां से हम लोग H+ निकालने जा रहे हैं टॉटोमर बनाने के लिए, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अल्फा पोजीशन पर ना हो, ये आगे जाकर हो कहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको हम लोग 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें और इसको 3 बोल दें, तो अभी इस 3 वाली पोजीशन को मैं अल्फा पोजीशन कह रहा हूं कीटो के रिस्पेक्ट में। तो ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली 3 पे ना हो, है ना। स्पेस टॉटोमर आपने बनाना सीखा है, हो सकता है 5 पर हो सकता है कभी 7 पर हो। लेकिन जब भी 5, 7 या उसके आगे आ रहा होगा तो बीच में आपको रेजोनेंस का सपोर्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो मेरी इन बातों का और क्या मतलब है, ये मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं जहां पर क्वेश्चन में आपको ये बताना होगा कि गिवन मॉलिक्यूल में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट डाउन करिए, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी प्रेजेंट होते हैं, बहुत आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कैन शो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म बोल लीजिए या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोल लीजिए, ठीक है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ये क्वेश्चन है। और आइए एक एक करके बहुत सारे स्ट्रक्चर में आपको देने जा रहा हूं, आपको पहचानना है कि उसमें कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म हो सकता है या नहीं। और हमारे लिए कीटो इनॉल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है बच्चों DC डबल बॉन्ड O और D, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करिए, पहले क्वेश्चंस नोट कर लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग, और यहाँ पर पाई बॉन्ड, और इससे लगा हुआ है 2 मिथाइल। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 मिथाइल और यहाँ पर 2 मिथाइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और यहाँ पर 2 मिथाइल, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन पहले करते हैं, ये फिर और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो मतलब 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है भाई, ये हमको एक कीटो फॉर्म दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्या इस कीटो फॉर्म से लगा हुआ कोई अल्फा कार्बन दिख रहा है? जी नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे क्या आ गया, हाइड्रोजन ही आ गया। मतलब ड्यूटीरियम है, बट ड्यूटीरियम इज नथिंग बट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो इस मॉलिक्यूल में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है ना। नो अल्फा कार्बन ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नो अल्फा कार्बन, इसलिए कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें कीटो फॉर्म दिखाई दे रहा है। इस कीटो फॉर्म के लिए ये वाला अल्फा कार्बन हो गया और ये वाला अल्फा कार्बन हो गया। इस अल्फा कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो हमें दिख रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ये कीटो फॉर्म हो गया हमारा। इस कीटो फॉर्म के लिए दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, ये दोनों अल्फा कार्बन है। ना हाइड्रोजन इसके पास है ना हाइड्रोजन इसके पास है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस मॉलिक्यूल में। कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कीटो फॉर्म है। अब देखिए ये अल्फा पोजीशन तो है, लेकिन ये sp3 नहीं है। तो हम अगर इसी चेन में आगे बढ़े
तो यहां पर मुझे sp3 वाला कार्बन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस sp3 कार्बन के पास हाइड्रोजन भी है, और देखिए उसके पहले का पूरा सिस्टम, ठीक है, स्पेस टॉटोमर में देखिए यही हम लोग करवाते हैं, उसके पहले का पूरा सिस्टम कॉन्जुगेटेड है। मतलब मैं यहां से इस हाइड्रोजन को, जो ये रेड वाली पोजीशन मैंने मार्क करी है, इस पोजीशन से अगर मैं हाइड्रोजन को H+ की तरह निकालूंगा, तो जो कॉन्जुगेट बेस जनरेट होगा या कार्बनायन जो जनरेट होगा, वो बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस रहेगा। आई होप आप फील कर पा रहे हो, जीओसी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल में स्पेस टॉटोमेरिज्म हो सकता है, और क्वेश्चन तो बस ये है कि टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं, तो हम लोग बोलेंगे हाँ भाई हो सकता है। चाहे तो जल्दी से एक बार एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग टॉटोमर बना के देख भी सकते हैं, है ना। तो देखो भाई कैसे बनाओगे, स्पेस टॉटोमर हमने बना के देखा है पहले। तो यही मैं कह रहा था कि अगर अल्फा पोजीशन पर डायरेक्टली sp3 नहीं है, कहीं चेन में आगे जाकर है, तो बीच में रेजोनेंस का सपोर्ट है। देखिए पाई सिग्मा पाई, यहां तक सिस्टम कॉन्जुगेटेड हमें दिख रहा है पूरा का पूरा, और इसके जस्ट बाद हमें एक sp3 एटम दिख रहा है, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है। तो टॉटोमर इसका हमने पहले बनाया भी हुआ है इनफैक्ट। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टॉटोमर जब इसका बनाएंगे तो 5 से H+ निकाल करके 1 पर लगा देंगे, ठीक है। 5 से H+ निकालेंगे और उसको 1 पर लगाएंगे, ठीक है। और 1 2 वाला पाई बॉन्ड 2 3 के बीच में आ जाएगा, 3 4 वाला पाई बॉन्ड 4 5 के बीच में आ जाएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड तो एज इट इज यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसका टॉटोमर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसके आगे sp3 कार्बन तो दिख रहा है, तो इसको हम लोग अल्फा कार्बन के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, अल्फा कार्बन के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर CH3 और CH3 लगे हुए हैं, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जब हाइड्रोजन ही नहीं है, तो अल्फा कार्बन वाली पोजीशन तो दिख रही है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में टॉटोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पहले से लिख कर रखे हैं, और इन सभी मॉलिक्यूल्स में आपको बताना है वेदर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। चलिए आइए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, कीटो फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये भी कीटो फॉर्म है, ये भी कीटो फॉर्म है, और इस कीटो फॉर्म के लिए ये अल्फा कार्बन हो गया एक तरह से। इधर तो कार्बन है नहीं कोई, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड पर कार्बन कोई नहीं है। लेकिन ये वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन है, लेकिन इससे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। हाइड्रोजन होता तो यहाँ पर कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाता, तो यहाँ पर अभी नहीं हो पाएगा, है ना। नो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कीटो फॉर्म है, ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन भी एक लगा हुआ है, तो यहाँ पे कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए फिर उसके बाद यहाँ भी अल्फा कार्बन है, यहाँ भी अल्फा कार्बन है ना, तो एक होना चाहिए मिनिमम। यहाँ पे देखिए दिस इज अल्फा कार्बन बट नो हाइड्रोजन, तो इसमें कीटो इनॉल नहीं हो पाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ये कीटो फॉर्म है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में आगे पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस तो दिख रहा है मुझे, पाई सिग्मा पाई, इधर से भी पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस तो है, लेकिन आगे जाकर एक भी sp3 एटम नहीं दिख रहा। तो sp3 एटम नहीं दिख रहा आगे, तो कहीं से यहाँ पे H+ निकालने का स्कोप नहीं है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है पाई सिग्मा, और ये मिल गया मुझे sp3 एटम, तो इसको मैं अल्फा की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, और इसके पास हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म इसमें होगा। आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए इसका इनॉल भी बनाकर देखें एक बार, ठीक है। तो इनॉल बच्चों इसका कैसे बना लोगे आप, इनॉल इसका बनाने के लिए 3 6 मेंबर रिंग बना लो पहले तो, और इसमें चाहो तो इस तरह से नंबरिंग कर दो भाई, ठीक है, बहुत आसान सा काम है, पहले सिखाया हुआ है। 1 2 3 4 5, ठीक है। और 5 से H+ निकाल कर 1 पे लगा दो, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। 1 2 वाला पाई बॉन्ड 2 3 के बीच में ले जाओ, 3 4 वाला पाई बॉन्ड 4 5 के बीच में ले जाओ, बाकी पाई बॉन्ड्स को एज इट इज लगा दो, ठीक है। सो दिस इज द
टॉटोमर, और ये दिख रहा है कि हमें ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल बन रहा है, तो काफी स्टेबल इनॉल होता है इनका, अभी डिस्कस करेंगे आगे। मतलब ये अगर कीटो फॉर्म है तो ये क्या हो गया, इनॉल फॉर्म हो गया। तो अभी तो क्वेश्चन बस ये है कि इसमें टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है यस, टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर्स 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो आइए फटाफट इनको हम लोग डिस्कस करते हैं कि इनमें कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ कीटो फॉर्म है, ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ से हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, तो इसमें आइसोमेरिज्म हो सकता है। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, बट हमें एटलीस्ट वन चेक करना होता है ना। इस तरह के मॉलिक्यूल्स में बीच वाले पोजीशन से ही होता है। ऐसा क्यों है ये मैं आगे समझाऊंगा अभी। मतलब जहां पे दो सी डबल बॉन्ड ओ आ जाए ना, जैसे इस टाइप का सिस्टम आ जाए, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, सी डबल बॉन्ड, ठीक है। और मान लो इधर भी कुछ लगा हुआ है, CH3 और इधर भी CH3, ठीक है। तो इसमें अब देखो क्या हो रहा है कि अल्फा कार्बन ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ठीक है। लेकिन जो टॉटोमर बनाते हैं वो हम लोग बीच वाले से ही बनाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन, है ना। ये वाला जो CH2 लगा रहता है, CH2 को मिथाइलिन बोला जाता है, और इसके दोनों तरफ सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप्स आ जाते हैं, तो उसको एक्टिव मिथाइलिन बोला जाता है। और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी परसेंटेज इनॉल कंटेंट में, ठीक है। लेकिन बस ये समझ लो अभी फिलहाल के लिए कि तुम्हें टॉटोमर बनाने के लिए क्या करना होता है, तुम्हें H+ निकालना होता है ना। तो बच्चों ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इस हाइड्रोजन को जब H+ की तरह निकालोगे तो बीच में कार्बन आयन बनेगा, बीच वाले कार्बन पे, ठीक है। और इस कार्बन पे जब कार्बन आयन आएगा तो इस वाले सी डबल बॉन्ड ओ से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और इससे भी होगा। आप इस पोजीशन से या इस पोजीशन से कार्बन आयन अगर बनाते हो तो उसको केवल एक ही सी डबल बॉन्ड ओ का सपोर्ट मिलेगा, है ना। और बीच वाले को दोनों तरफ से सी डबल बॉन्ड ओ का सपोर्ट है, तो इसलिए ये मैक्सिमम एसिडिक होगा। इसलिए टॉटोमर हमेशा बीच से ही बनाया जाता है एक्टिव मिथाइलिन के केस में, और डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, एन डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म तो यहां पर हो सकता है, ध्यान से देखो 1 2 3 टॉटोमर पहले तुमने बनाया भी हुआ है, नाम उतना जरूरी नहीं है, एक बार फिर से याद दिला दे रहा हूं, नाइट्रो एसी नाइट्रो बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है, इसको हम लोग नाइट्रो एसी नाइट्रो फॉर्म बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन अगर ये है कि टॉटोमेरिज्म हो सकता है या नहीं, तब तो मेरा जवाब होगा यस, टॉटोमेरिज्म तो हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन है कि कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म हो सकता है कि नहीं, तो मेरा जवाब होगा नो। टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल बट कीटो इनॉल इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कीटो इनॉल होने के लिए ये कीटो फॉर्म होना चाहिए था ना, और कीटो फॉर्म होता है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। ऐसा आपको समझ में आ रहा है। तो टॉटोमेरिज्म तो यहां पे हो जाएगा नाइट्रो एसी नाइट्रो फॉर्म, लेकिन कीटो इनॉल यहां पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो यहां पर हमें पाई सिग्मा और फिर sp3 एटम दिखाई दे रहा है, ठीक है। पाई सिग्मा और sp3 एटम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये sp3 एटम कार्बन नहीं है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ठीक है। इन जनरल कार्बन रहता है sp3 वाली पोजीशन पर, बट ऐसा जरूरी नहीं कि वो sp3 वाला एटम मतलब अल्फा पोजीशन पे हमेशा कार्बन ही हो। बात समझ में आ रही है आपको। कोई और भी सिस्टम वहां पे हो सकता है, कोई और भी सिस्टम हो सकता है, तो इसका भी आप टॉटोमर बना सकते हो, है ना। यू कैन ऑल्सो फॉर्म द टॉटोमर फॉर दिस। ये बेसिकली कैसा हो गया, देखो हमने पढ़ा था एक अमाइडो और इमिडोल, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ऐसा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। अमाइड का हमने बनाया था, अमाइडो और इमिनॉल या इमिडोल जिसको बोलते हैं। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन sp3 वाला अल्फा पोजीशन पे था सी डबल बॉन्ड ओ के रिस्पेक्ट में। यहां पर क्या हो रहा है, sp3 पे नहीं होकर यहां पर क्या हो रहा है कि जस्ट अल्फा पे ना होकर आगे जाकर वो नाइट्रोजन sp3 वाला आ रहा है। तो रेजोनेंस का सपोर्ट तो है ही है। और चाहो तो 13 का एक बार आप टॉटोमर भी बनाकर देखो, ठीक है। अगेन 13 में कीटो इनॉल नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन टॉटोमेरिज्म हो रहा है। 13 में कीटो इनॉल नहीं है लेकिन टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में है कीटो इनॉल तो आंसर इज नो, अगर सिर्फ टॉटोमेरिज्म है तो आंसर इज यस, ठीक है। और टॉटोमेरिज्म के और भी कई सारे नाम होते हैं, है ना, डेस्मोट्रोपिज्म या डायनेमिक आइसोमेरिज्म, ये सब मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। तो 13 का आप टॉटोमर बना के अगर देखोगे तो दैट टॉटोमर विल लुक समथिंग लाइक दिस, अमाइड जैसा सिस्टम है,
लेकिन अमाइड जस्ट अल्फा पोजीशन पर ना होकर आगे की पोजीशन पर। तो नाइट्रोजन वाला H हटाओ और ऑक्सीजन को ले जाकर दे दो और पाई बॉन्ड्स को इस तरह से शिफ्ट करा दो। दिस इज हाउ द टॉटोमर ऑफ 13 विल लुक लाइक। क्वेश्चन नंबर 14 में पाई सिग्मा पाई पूरे में रेजोनेंस हो रहा है, sp3 एटम है ही नहीं कहीं पर, ठीक है, तो इसका टॉटोमर नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक भी sp3 एटम नहीं दिख रहा है, कहीं अल्फा पोजीशन नहीं, इसका भी टॉटोमर नहीं बना सकते। 16 में बना सकते हैं। 16 में देखो C डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा कार्बन हो गया इसके लिए और हाइड्रोजन भी है, और पाई सिग्मा और फिर यहाँ पर sp3 एटम है, तो इधर से मतलब ये पाई सिग्मा और ये sp3 एटम, तो यहाँ से स्पेस टॉटोमर बना सकते हो। तो क्वेश्चन तो बस इतना सा है कि आइसोमेरिज्म हो सकता है नहीं, मतलब टॉटोमेरिज्म हो सकता है नहीं, तो उस क्वेश्चन का जवाब है यस, टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल। ठीक है, कुछ लास्ट के क्वेश्चंस और देखते हैं एक दो। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने और हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20, और आपको बताना है कि इन मॉलिक्यूल्स में टॉटोमेरिज्म इज पॉसिबल और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो ये हमें कीटो वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये कीटो फॉर्म है, तो ये उसका अल्फा पोजीशन हो गया, ये अल्फा पोजीशन भी दिख रही है, हाइड्रोजन भी है यहाँ, ठीक है। तो क्या ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है? तो हो सकता है एक बार के लिए आपका मन हो जाए यस बोलने का, ठीक है, बट माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर अल्फा पोजीशन से H निकाल करके, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए, एक नियम हमने पढ़ा था जीओसी पढ़ते समय जिसको हमने नाम दिया था ब्रेड्स रूल। तो अल्फा पोजीशन से जैसे यहां वाला H निकाल कर, ठीक है, अगर आप इसका टॉटोमर बनाने की कोशिश करते हो तो इस H को आप O को दे दोगे और ये जो पाई बॉन्ड है आप यहाँ पे ले आओगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो 3 से H निकाल के 1 पे ले आए, 1 2 वाला पाई बॉन्ड 2 3 पे ले आए। तो इस तरह का आप इसका क्या बनाने की कोशिश करोगे? इनॉल। इज इट करेक्ट? नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट करेक्ट, ये गलत है। क्यों गलत है? अरे भाई ये ब्रिजहेड वाला कार्बन है और ब्रिजहेड वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता, ऐसा हमको श्री ब्रेड्स जी ने समझाया था। तो ब्रिजहेड वाली पोजीशन को अल्फा पोजीशन की तरह आप नहीं ले सकते हो, मतलब ये कार्बन जो है और ये कार्बन जो है, दीज आर नॉट अल्फा कार्बन्स, क्योंकि वहां से टॉटोमेरिज्म आपको नहीं करवाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। ये C डबल बॉन्ड वो आपको दिखाई दे रहा है, ये कीटो फॉर्म हो गया, इसके लिए ये अल्फा है, लेकिन ये तो ब्रिजहेड है तो इसको नहीं ले सकते, हाँ लेकिन इसको जरूर ले सकते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है तो इसमें टॉटोमर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये कीटो फॉर्म दिख रहा है, ये कीटो फॉर्म दिख रहा है, इसके लिए ये वाला अल्फा, इसके लिए ये वाला अल्फा, ठीक, ब्रिजहेड को अल्फा नहीं लेना है तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा है ना बच्चों आपको, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ये कीटो वाला फॉर्म है, ये है इनॉल, ये कीटो, इसका ये अल्फा मतलब हो गया, है ना, दिस इज कीटो, दिस इज अल्फा, दिस इज कीटो, दिस इज अल्फा, दिस इज कीटो, दिस इज अल्फा, ठीक है। तो बस अब इसका इसमें हो सकता है यहाँ पर भी हाइड्रोजन सब जगह प्रेजेंट है, तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। इसका इनॉल भी बना के देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग इनॉल बनेगा, एरोमेटिक इनॉल बन जाएगा, हाईली स्टेबल, ठीक है। इसका इनॉल बनाओगे तो खुद से प्रयास करो, मैं डायरेक्टली बना दे रहा हूं, इसका इनॉल कुछ इस प्रकार का बनेगा। सो दैट कंप्लीट्स कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और टॉटोमेरिज्म में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसे कि बच्चों हम लोग बोलते हैं ड्यूटीरियम एक्सचेंज, ड्यूटीरियम एक्सचेंज, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि ड्यूटीरियम एक्सचेंज क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो ड्यूटीरियम एक्सचेंज क्या है ये समझो। जैसे मान लो कि मेरे पास एसीटोन है, एसीटोन सब लोग जानते हो क्या होता है, दिस इज एसीटोन। इस एसीटोन के मॉलिक्यूल को मैं OD-D2O, ड्यूटीरियम क्या हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप, तो बेसिक मीडियम ले लूं हैवी वाटर के साथ, या एसिडिक मीडियम ले लूं हैवी वाटर के साथ, है ना, OD-D2O और D+D2O, क्योंकि टॉटोमेरिज्म एसिडिक मीडियम में भी कैटेलाइज होता है और बेसिक मीडियम में भी कैटेलाइज होता है। तो OD-D2O और D+D2O अगर मैं लेता हूं
तो बच्चों क्या होता है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि लगभग 10 से 12 घंटे के बाद, आफ्टर 10 to 12 आवर्स, ये मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या यहाँ पे, हुआ यहाँ पे बेसिकली ये कि अल्फा वाले जितने भी हाइड्रोजन थे दे हैव बीन एक्सचेंज्ड बाय ड्यूटेरियम, और इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अल्फा हाइड्रोजन्स हैव बीन एक्सचेंज्ड बाय ड्यूटेरियम, या मैं ऐसे बोलूं कि वीकर CH बॉन्ड, ये बात भी मैंने जीओसी में समझाई थी कि CH बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है तो वो वीकेस्ट होता है। वीकर CH बॉन्ड ब्रेक हो गया, वीकर CH बॉन्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय, वीकर CH बॉन्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर CD बॉन्ड। ठीक है, ये याद आ रहा है, हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह में ये सब बातें डिस्कस की हैं कि CH बॉन्ड सबसे लंबा है और उसकी एनर्जी सबसे कम है, वीकेस्ट है, CD उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वीकर CH बॉन्ड हैज बीन रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर CD बॉन्ड। ठीक है, तो ये काम हुआ कि सारे हाइड्रोजन हट गए और ड्यूटेरियम आ गए। अब आइए समझते हैं कि कैसे ये काम हुआ होगा। तो मान लीजिए हम लोग बेसिक मीडियम में डिस्कस करते हैं। तो बेसिक मीडियम में हमने डिस्कस किया कि ये हमारे पास एसीटोन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसको बच्चों हमने बेसिक मीडियम लिया है OD माइनस। तो अब देखिए क्या है कि ये जो अल्फा वाले हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पर CH2 नहीं रहेगा, यहाँ पर इसको मैं अलग से ऐसे बना देता हूँ, देखो है ना, इसको मैंने एक H करके ऐसे बना दिया, एक H अलग से दिखा दिया। तो ये जो अल्फा वाले हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था मैकेनिज्म डिस्कस करते समय। ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये H+ की तरह निकल जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन आयन आएगा, नेगेटिव चार्ज, जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो अल्फा वाली पोजीशन पर ही एसिडिक स्ट्रेंथ है, ये बात ध्यान रखना है। इसको अभी और मैं एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो पहले तो मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप 1 में क्या हुआ कि अल्फा वाली पोजीशन से OD माइनस बेस था, तो इसने बच्चों क्या किया कि एक H+ को अटैक करके निकाल लिया। तो इससे क्या बन गया, इससे बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2 माइनस, और इसने H+ निकाला तो इसने बना लिया HOD। ठीक है, अच्छा अब ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल भी है, बैकवर्ड भी जा सकती है। लेकिन जब ये बैकवर्ड जब जाएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है भाई, HOD भी क्या है, एक तरह से पानी का ही मॉलिक्यूल है ना। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम तो बस एक दूसरे के आइसोटोप हैं, तो HOD वाटर का ही मॉलिक्यूल है। जब ये बैकवर्ड अब जाएगा तो बैकवर्ड जाने पर ये HOD के मॉलिक्यूल के साथ नहीं रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, ये रिएक्ट करेगा बच्चों D2O के मॉलिक्यूल के साथ। इट विल रिएक्ट विथ D2O का मॉलिक्यूल, क्योंकि D2O यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। देखो HOD के मॉलिक्यूल तो एक दो अभी बने हैं, नए नए रिएक्शन हुई तब, और D2O सॉल्वेंट है, और यदि वो सॉल्वेंट है तो वो ऑलरेडी लार्ज एक्सेस में पहले से प्रेजेंट है। तो अगर इस स्पीसीज को बैकवर्ड शिफ्ट करके रिएक्शन करनी होगी, रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो बैकवर्ड शिफ्ट करके अगर रिएक्शन करनी होगी तो HOD का तो एक दो मॉलिक्यूल बनाना जस्ट अभी, और इसी के जैसा ही तो D2O है, HOD और D2O में कोई अंतर नहीं है। तो बैकवर्ड अगर इसे जाना होगा, और D2O सॉल्वेंट है, बहुत सारा प्रेजेंट है, लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, तो बैकवर्ड जब इसको बच्चों जाना होगा तो ये HOD के साथ रिएक्ट ना करके दिस कार्बनाइन इसको बोल लें या कॉन्जुगेट बेस बोल लें, जो भी मन करे, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा D2O के आयन के साथ, मतलब D2O के आयन नहीं, D2O के मॉलिक्यूल के साथ। इट विल रिएक्ट विद D2O मॉलिक्यूल, और जब ये D2O मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या काम करेगा भाई, यहां से D+ निकाल लेगा, और इससे हमें मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और उससे आके जुड़ जाएगा एक D, और साथ में जनरेट हो जाएगा OD माइनस। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से देखिए क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे, एक ड्यूटेरियम से। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही हुआ है, आपने ऊपर जो रिएक्शन लिखी थी उसमें तो सारे के सारे करवा दिए थे, तो बाकी सारे कैसे हो रहे हैं, तो आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए अब जो स्पीसीज बन गई पहले स्टेप के बाद, है ना, उस स्पीसीज को ध्यान से एनालाइज करिए। जो पहले स्टेप के बाद चीज बन चुकी है वो है CH, और उससे लगा हुआ है एक H, और एक लगा हुआ है D। तो एसिडिक तो ये सब हाइड्रोजन अभी भी है ना भाई, अभी भी ये सब हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ये सब एसिडिक है।
और मीडियम में बेस प्रेजेंट है OD माइनस। अब OD माइनस इसके साथ दोबारा से जब रिएक्ट करेगा तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, वो CD बॉन्ड भी तोड़ सकता था और वो CH बॉन्ड भी तोड़ सकता था। CD बॉन्ड भी तोड़ सकता था और CD बॉन्ड भी तोड़ CD बॉन्ड भी तोड़ सकता था और CH बॉन्ड भी तोड़ सकता था। लेकिन ये वाला बॉन्ड तुम जानते हो CH इज वीकर, और ये वाला बॉन्ड तुम जानते हो दिस इज स्ट्रॉन्गर, ये मजबूत है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा भाई? कमजोर वाला बॉन्ड टूटेगा। तो फिर से ये OD माइनस एक और H प्लस को लेकर यहां से चला जाएगा, और यदि ऐसा करेगा तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH एक लगा हुआ है D, और उस पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और HOD बनाएगा। समझ रहे हो? अब ये स्पीसीज फिर से बैकवर्ड रिएक्शन कर सकती है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन किसके साथ करेगी? D2O के साथ, क्योंकि D2O सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट है तो वो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है। तो फिर से क्या होगा? एक D यहां पर और आ जाएगा इसी तरह से। और इस तरह से अब आप फर्दर इमेजिन कर सकते हो कि एक एक करके सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और उनकी जगह पर आते जाएंगे कौन? ड्यूटीरियम। ठीक, तो अब इस पे हमारे सामने क्वेश्चंस किस तरह से प्लेस किए जा सकते हैं? क्वेश्चंस इस तरह से प्लेस किए जाएंगे कि हमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कितना हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो सकता है। तो हमको यह ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि जहां जहां पर भी कार्बनायन आ सकता है, जहां जहां पर भी कार्बनायन आ सकता है, वहां वहां पर कार्बनायन D2O को अटैक करके एक D प्लस एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे बात क्लियर होगी। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी H atoms can be replaced by D in OD minus D2O medium और D plus D2O medium, OD minus D2O और D plus D2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बात चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से हमें दिया हुआ है साइक्लोहेक्सानोन। ठीक है, साइक्लोहेक्सानोन दिया हुआ है, इसको हमने OD माइनस या D2O में डाला। तो क्वेश्चन है कि इसके कितने हाइड्रोजन D से रिप्लेस होंगे। अब हाइड्रोजन तो बच्चों इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कार्बनायन कहां कहां बन सकता है? अल्फा वाले कौन से हैं? यही हैं। जैसे हाइड्रोजन तो यहां पर भी है, ठीक है, लेकिन इस हाइड्रोजन को H प्लस की तरह नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसको H प्लस की तरह निकालोगे एसिडिक नहीं है। यहां पे कार्बनायन आएगा इस पोजीशन पर, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे हाइड्रोजन है, लेकिन जो हाइड्रोजन D से रिप्लेस हो सकते हैं वो इस पोजीशन पे कार्बनायन आ सकता है और इस पोजीशन पे कार्बनायन आ सकता है। तो टोटल इसका आंसर हुआ 4। ठीक है, इनके अलावा और हाइड्रोजन के एटम्स रिप्लेस नहीं हो सकते, इस पोजीशन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। आइए और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 2 नोट डाउन करिए। एग्जांपल नंबर 2 इज दिस। ठीक है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। चलिए, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं जो रिप्लेसेबल बाय डी हैं? तो एक ये पोजीशन दिख रही है, एक ये पोजीशन दिख रही है, 2 हाइड्रोजन दोनों जगह हैं। आंसर हो गया 4। ठीक है, लेट्स मूव अहेड, लेट्स डिस्कस अबाउट एग्जांपल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको दिया हुआ है साइक्लोपेंटानोन, और यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं। तो ये अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन है नहीं, ये अल्फा पोजीशन वाला कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें ये वाले जो 2 हाइड्रोजन है ये ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख के लाया हूं ताकि खूब अच्छी प्रैक्टिस हो सके। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 हमको दिया हुआ है मॉलिक्यूल लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूल विच हैज बीन गिवन। तो इस मॉलिक्यूल में बच्चों सोच के बताइए क्या होगा। तो ये अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहां पर CH3 है। ये 3 हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसके बराबर? 3 के बराबर। ठीक है, आइए और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है कि हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूल इस टाइप से C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 है, हमें दिया हुआ है PHC डबल बॉन्ड O CH3। इसमें कितने हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस होंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 है, हमें दिया हुआ है PH
C डबल बॉन्ड OH, ये दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 8 है, हमें दिया हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O। चलिए पहले इन चारों को करते हैं। C डबल बॉन्ड O दिख रहा है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, 3 हो जाएगा आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ तो बेंजीन देंगे, बेंजीन देंगे, अल्फा कार्बन है, हाइड्रोजन कुछ नहीं, अल्फा कार्बन भी नहीं है, इनफैक्ट वो तो sp2 वाला कार्बन है, तो यहीं से हो पाएंगे रिप्लेस। और 3 हाइड्रोजन हटेंगे, 3 ड्यूटीरियम आ जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसमें इधर अल्फा कार्बन नहीं, इधर भी कुछ नहीं, 0 है ना। 5 6 7 डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने आपको क्या बताया, इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या लॉजिक लगा रहे हो कि जहां पर सर कार्बनायन आ सकता है, ठीक है, वहां वहां के हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर स्पेस टॉटोमर वाला केस है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे दिख रहा है पाई सिग्मा और ये sp3 एटम, ठीक है। तो यहां पर मुझे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से मैं H+ निकाल सकता हूं, यहां पर तो कार्बनायन आ सकता है, ठीक है। तो उस कार्बनायन को अगर मैं एक बार बनाऊं आपके सामने H+ निकालने के बाद, ठीक है, तो वो कार्बनायन कुछ इस प्रकार से बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बनायन आ सकता है, रेजोनेंस का सपोर्ट है पूरे मॉलिक्यूल में, तभी तो ये एसिडिक भी है, ठीक है। तो ये दोनों हाइड्रोजन तो आप जोड़ ही लोगे कि सर ये दोनों हाइड्रोजन तो ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो सकते हैं। अच्छा अब मुझे बताइए कि क्या रेजोनेंस के माध्यम से ये कार्बनायन मॉलिक्यूल में और भी कहीं जा सकता है क्या? इज इट पॉसिबल कि रेजोनेंस करके ये नेगेटिव चार्ज और कहीं आ जाए? जी हाँ, पाई पाई देखिए जीओसी कितना जरूरी है इसलिए ऑर्गेनिक समझने के लिए, है ना। पाई सिग्मा लोन पेयर, तो रेजोनेंस हो रहा है, तो इस वाले पाई को लोन पेयर में कन्वर्ट कराओगे और इस लोन पेयर को पाई में कन्वर्ट कराओगे, तो कार्बनायन यहां क्रिएट होगा और उसी प्रकार से बच्चों कार्बनायन यहां पर भी क्रिएट हो सकता है। कार्बनायन मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो जहां जहां पे कभी ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस करके कार्बनायन और भी किसी साइट पर पहुंच सकता है, तो जिस जिस साइट पर कार्बनायन आ सकता है वहां वहां के हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से तुम्हें रिप्लेस करवाने हैं, वो सब हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब तुम ऐसे समझो कि ये कार्बनायन जब बन गया है ना, तो अब ये मॉलिक्यूल ये एक स्पीसीज बना, अब इसमें रेजोनेंस करके यहां पर भी तो आ सकता है नेगेटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये भी D2O पे अटैक कर सकता है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आया तो ये भी D2O पे अटैक कर सकता है। तो यहां से जो लगे हुए हाइड्रोजन हैं ये भी ड्यूटीरियम से रिप्लेस होंगे, ठीक है। तो जहां जहां पे कार्बनायन आए वहां वहां के हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस कराइए, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। स्पेस टॉटोमर्स के केस में ये हमको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। आइए और एक क्वेश्चन करते हैं, नंबर 9। अच्छे अच्छे सवाल करते हैं आप, ठीक है। नंबर 9 देखिए, नंबर 9 है, एक मॉलिक्यूल हमें दिया हुआ है इस प्रकार से, बहुत लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है। ये दिया है भाई, यहां पर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसको अब हम OD माइनस D2O में डालेंगे, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस बाय ड्यूटीरियम? आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए। देखिए पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा sp3, ये मुझे मिला अल्फा जैसा कार्बन, यहां से लगे हैं 2 हाइड्रोजन, तो इसका स्पेस टॉटोमर तो मैं बना ही सकता हूं। अच्छा भाई, अब इसका 2 हाइड्रोजन तो ये हो गया, अब यहां से मैं हाइड्रोजन को निकालूंगा तो यहां पे कार्बन आयन आया, ठीक है। अब ये कार्बन आयन इस पोजीशन से रेजोनेंस करके कहां कहां जा सकता है? एक तो इस वाली पोजीशन पर आ सकता है, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा फिर इसके बाद देखिए ऑल्टरनेट पोजीशन पे जाएगा, है ना, पाई सिग्मा लोन पेयर तो इस पे आ जाएगा, फिर इसके बाद पाई सिग्मा लोन पेयर तो इस पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन यहां पर कार्बनाइन तो आएगा लेकिन कोई हाइड्रोजन नहीं, कार्बन का पहले से 4 बॉन्ड है। फिर इसके बाद इस वाली पोजीशन पर आ जाएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। और जिस तरह से आपने राइट हैंड साइड में सोचा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, उसी तरह से आप राइट हैंड साइड में भी सोच सकते हो, मतलब जैसे राइट में सोचा उस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड में भी सोच सकते हो, सिमेट्रिकल है ना, दोनों तरफ एक जैसा है। तो कितने हाइड्रोजन कुल टोटल मिल गए? 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, ठीक है, 6 हाइड्रोजन इसका हो गया आंसर। बढ़िया सवाल है। चलिए आइए और आगे डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको सिस्टम दिया हुआ है डबल बॉन्ड O और यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में पाई और ये वाला अल्फा कार्बन हो गया, इधर से हम बना सकते हैं ट्रायड, ठीक है, इस वाली पोजीशन से ट्रायड बना सकते हैं। और पाई सिग्मा और sp3 ये भी अल्फा जैसा कार्बन है, ठीक है। यहां से हम क्या बना सकते हैं, स्पेस ऑटोमर। तो यहां पर बच्चों CH3 है, 3 हाइड्रोजन यहाँ के हो गए, यहाँ पे CH3 है, 3 हाइड्रोजन यहाँ के हो गए, ठीक है। यहां से जब H+ निकालूंगा इस पोजीशन से और कार्बनायन बनाऊंगा, तो वो कार्बनायन रेजोनेंस करके यहां आ सकता है, पाई सिग्मा लोन पेयर का रेजोनेंस रहेगा, यहाँ पे कार्बनायन आ सकता है, ठीक है। और इस पोजीशन पर मुझे एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 3 बॉन्ड तो कार्बन के बने हुए हैं ना, तो यहाँ कार्बनायन आ सकता है, यहाँ कार्बनायन आ सकता है और एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, ठीक है। तो 3 3 6 और एक 7 हाइड्रोजन ऐसे हैं विच विल बी रिप्लेस्ड बाय ड्यूटीरियम। आइए कुछ और अच्छे सवाल करवाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 11 नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है और यहां से लगा हुआ है CH3 और यहां से लगा है CH3, ठीक है। अब हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर देखिए यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे H है और इस वाली पोजीशन पर H है, तो सर ये रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन बच्चों उसके लिए क्या होना चाहिए, पहले पहले कार्बनायन बनना चाहिए ना। अब यहाँ पे जो sp जैसे पाई सिग्मा और ये sp3 वाला कार्बन मिला, समझ रहे हो बात को। तो इस sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल में तो टॉटोमेरिज्म हो ही नहीं सकता ना। तो इसमें आंसर हो गया 0, एक भी हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा। देखो यहां पर इस वाली पोजीशन पर अगर H होता तो वो H+ की तरह निकलता, यहां कार्बनायन बनता, वो कार्बनायन रेजोनेंस करके यहां और यहां आता, रेजोनेंस पॉसिबल होता, तो इन हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करवाते। समझ रहे हो बात को। लेकिन यहां पे कार्बनायन प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो जब कार्बनायन ही नहीं बनेगा तो रेजोनेंस ही नहीं होगा, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं है इस मॉलिक्यूल में। तो 11 में आपका आंसर हो गया 0, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमको मॉलिक्यूल दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, देखिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूं फिर डिस्कस करते हैं एक साथ। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने पहले से लिखे हुए हैं। यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O और ये अल्फा वाला कार्बन है, यहां से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इधर से हम ट्राइड बना सकते हैं, फिर इस साइड से पाई सिग्मा पाई और ये sp3, तो यहां से हम लोग स्पेस ऑटोमर बना सकते हैं, यहां भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यहां पे कार्बनायन जब बनेगा तो वो रेजोनेंस करके इस पोजीशन पर आएगा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है। तो टोटल इसमें से 5 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो ड्यूटीरियम से रिप्लेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, C डबल बॉन्ड O है ना, ये अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन यहां, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, मतलब ये दोनों किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो इस वाले के लिए, ये दोनों अल्फा कार्बन है, राइट। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितने हो गए, 7 हो गया आंसर, ठीक है। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए पाई सिग्मा और यहाँ sp3 हमें दिख रहा है, तो यहां से स्पेस ऑटोमर बना सकते हैं, राइट। और स्पेस ऑटोमर बनाएंगे तो ये 2 हाइड्रोजन उसके बाद रेजोनेंस करके इस पोजीशन पर आएगा, यहां पर एक हाइड्रोजन। चलिए फिर पाई सिग्मा और ये sp3, तो यहां से भी स्पेस ऑटोमर बना सकते हैं। यहां पर हमारे पास CH3 है, इसके 3 हाइड्रोजन, यहां पे कार्बनायन बनाएंगे, रेजोनेंस करके इस वाली पोजीशन पर आएगा, लेकिन यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस पोजीशन पे ध्यान से देखिए, यहां पर कार्बनायन जब आप बनाते हो तो वो कार्बनायन में रेजोनेंस होगा ना, पाई सिग्मा लोन पेयर है तो ये पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ये समझ में आ रहा है, इस तरह से पाई लोन पेयर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन पर कार्बनायन आएगा, जैसे एक तो स्पेस ऑटोमर यहां से बना सकते हो, दूसरा स्पेस ऑटोमर यहां से बना सकते हो। इधर से स्पेस ऑटोमर बनाओगे तो कार्बनायन रेजोनेंस करके इस पोजीशन पर जाएगा, सोच पा रहे हो। यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है पहले से, ठीक है, तो एक ये हाइड्रोजन हो गया ये वाला, और 2 हाइड्रोजन ये वाले हो गए। उसी तरह यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, कार्बनायन बनाओगे रेजोनेंस करके इस पोजीशन पे आएगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है ना, तो कितने हुए, 3
दो 5 और एक 6 हाइड्रोजन ऐसे हैं which can be replaced by deuterium. There are how many hydrogens? 6 hydrogens. ठीक है, चलो इस मॉलिक्यूल में देखो, इस मॉलिक्यूल में 15 नंबर क्वेश्चन में तुम खाली इधर से ट्राइड बना सकते हो, है ना, ये अल्फा कार्बन है। इधर देखो पाई सिग्मा पाई, sp3 है ही नहीं कोई, तो बस इधर से ही टॉटोमेरिज्म हो सकता है। और कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 3, तो 3 हाइड्रोजन ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में मैं एक चीज थोड़ा सा मिस कर गया हूं, उसको सही कर देता हूं। 16 में क्या करो बच्चों, पाई बॉन्ड्स लगा लो ऐसे। ठीक है, तो अब देखो 15 और 16 को रिलेट करो। 15 में बात यही खत्म हो गई थी, लेकिन 16 में आगे एक sp3 वाला कार्बन दिख रहा है, तो 3 हाइड्रोजन यहां पे, 3 हाइड्रोजन यहां पे, इस पोजीशन पे कार्बन आयन बनेगा तो रेजोनेंस करके यहां पे आएगा, एक हाइड्रोजन यहां, फिर वो रेजोनेंस करके यहां आएगा, एक हाइड्रोजन यहां, तो 3 3 6 एक 7 और एक 8 ऐसे हाइड्रोजन हैं जो ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में तो कुछ होगा नहीं, ये सब हाइड्रोजन तो अल्फा है नहीं, तो टॉटोमेरिज्म ही नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये इसमें क्या होगा भाई, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन तो पहले से ड्यूटीरियम से रिप्लेस है ना, यहाँ पे तो ड्यूटीरियम है, तो ड्यूटीरियम को ड्यूटीरियम से रिप्लेस नहीं करना है, ये 3 हाइड्रोजन है, ये ड्यूटीरियम से रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्यूटीरियम एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। एक लास्ट वीडियो में टॉटोमेरिज्म पे और बनाऊंगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज इनॉल कांटेंट। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड वी विल वाइंड अप द टॉपिक ऑफ टॉटोमेरिज्म, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों विद स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।